हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग क्लास 12th के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे नीट और जेईई मेंस देना चाहते हैं या फिर जिनका क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए हम लोग एक सेपरेट बैच शुरू किए थे क्लास 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया सेकंड लेक्चर तक आते आते, बट ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें क्लासेस रेगुलर हो पहले से। इसके पहले वाले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने तुम्हें सिर्फ इस चैप्टर के एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। पूरा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। चार्ज क्या होता है, चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ पर सबसे पहले बार चार्ज के इफ़ेक्ट को देखा गया, ग्रीस में कैसे बातें आगे बढ़ी, फिर उसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली। तो कुछ काफ़ी साल लगे हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में। आज हम लोग जहाँ तक हैं और चार्ज के बारे में, चार्ज के इफ़ेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ उसको यूज़ करते हैं, बट ऐसा होने में बहुत समय लगा, कई 100 साल लगे, तब हम जा कर के हम लोग आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। बट यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग जो भी साइंस में पढ़ते हैं वो एक दिन या एक पल में होने वाली घटना नहीं होती है। उसके बारे में बहुत लोग लगे होते हैं, कई अलग अलग जगह पे, कई अलग अलग समय पर, कई अलग अलग लोग काम करते हैं कोलैबोरेशन में, एक दूसरे के रिजल्ट को यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन भी कभी कभी होता है, तब जा कर के वो बहुत ही फाइन रिजल्ट हम लोग के सामने आता है। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बातों को समझा कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा। अब आगे आज हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके पहले वाले लेक्चर में तुमको जो मैंने बताई थी उनके बहुत सारे रीजंस अभी भी अनआंसर्ड हैं, जिनका आंसर हम लोग उस वक्त नहीं दिए थे। बस देखा था कि हाँ यार ऐसे होता है, बट उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे वजह क्या होती है, वो धीमे धीमे आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप सामने चीज़ें आती जाएंगी। तो अब जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते बच्चों तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है उसके पहले चार्जिंग बाय कांटेक्ट को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि मेरे पास कोई एक अनचार्ज बॉडी है, कोई पिथ बॉल अनचार्ज, ठीक है, कोई चार्ज वाला नहीं है उसके पास। मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का रॉड लेकर के आया। प्लास्टिक का रॉड जो ऑलरेडी मान लो नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है, एक प्लास्टिक का रॉड को मैं लेकर के आया विच वॉज नेगेटिवली चार्ज। कैट्स वर्सेस को रब किया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेते हैं उठा करके इसको। अब इसको ला करके वैसे टच करा दिया, तो जैसे ही तुम इस रॉड को इस पिथ बॉल से टच कराओगे जो कि ऑलरेडी चार्ज है ये रॉड, और पिथ बॉल जो कि अनचार्ज है, तो जैसे ही इस रॉड को हम लोग इस पिथ बॉल से बच्चों टच कराते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो अनचार्ज बॉल है वो भी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस पर भी थोड़ा सा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इस पर भी थोड़ा सा अपीयर हो जाता है, ये हम देखते हैं, ठीक है, बराबर। किसी भी अनचार्ज बॉडी पर तुम जब किसी चार्ज बॉडी को टच कराओगे तो वो भी चार्ज हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कि भाई दो लोग कांटेक्ट में, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और दूसरा भी चार्ज हो गया। तो किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर हमको चार्ज करना हो तो ये एक तरीका है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। एक चार्ज बॉडी को किसी भी अनचार्ज बॉडी से हमने टच कराया, वो भी हमारा चार्ज हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अब जब तुम इस रॉड को जब हटाओगे तो ऐसा नहीं कि जो चार्ज इस पिथ बॉल पे आया वो भी वापस रॉड के साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार जिस पे पिथ बॉल पे चार्ज आ गया तो फिर आ गया। जब तुम इस रॉड को हटा भी लोगे तो भी इस बॉल पर चार्ज रह जाएगा परमानेंटली। ऐसा नहीं कि इसको हटाया तो चार्ज वापस गायब हो गया। तो बच्चों इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कि हमने कांटेक्ट में लाया और बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। तो ये तो हम बातें पहले पढ़ चुके थे, इसके पहले बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक चीज़ और तुमको मैंने बताया था कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को अगर लेते हैं, अगर मेरे पास कोई ग्लास रॉड है ना, और ग्लास रॉड मान लो मैं सिल्क से इसको रगड़ के लाया हूँ, तो सिल्क से अगर रगड़ के लाओगे तो भैया ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को
छोटे छोटे पीसेस के पास अगर लेकर के आओ, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के आओ, टच नहीं कराना है, बस उसके नज़दीक लेकर के जाना है। तो हमने क्या देखा था कि ये जो पेपर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इस रॉड से क्या होते हैं बच्चों, अट्रैक्ट होते हैं और आ करके से चिपक जाते हैं। कांटेक्ट नहीं करा, बस उसके नज़दीक जाकर रॉड को रखा और पेपर उससे चिपक गया। तो अब ये क्या वजह होती है? अब ये जो चीज़ें थी इसको हम लोगों ने उस वक्त आंसर नहीं किया था। बस ये बता, ऐसा होता है। अगर तुमको याद हो, एग्जाम्पल याद है, अगर तुम कंघी को, कॉम्ब को अपने बालों से 4-5 बार अगर तुम घुमाते हो ड्राई हेयर ताकि फ्रिक्शन हो उसमें, और फिर कागज़ के छोटे छोटे पेपर्स की तरफ ले आते हो, देखोगे पेपर्स क्या होते हैं, वो कंघी पर क्या होते हैं, चिपकते हैं। बचपन में ऐसा करते होगे बहुत बार, है ना, कि अपने बालों को 4-5 बार रब किया कंघी से और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए और चिपक गया। तो बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त देखने में कि यार कैसे चिपक गया, है ना। तो एक एक्साइटमेंट होती है, यार पेपर्स चिपक जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे इस हेडिंग में, चार्जिंग बाई इंडक्शन। कि चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, और ये जो कॉम्ब और पेपर वाला जो ये एग्जाम्पल है जो लोग बचपन में देखा करते थे, आखिर इसके पीछे वजह क्या होती है, ये पीसेस ऑफ पेपर आखिर में अट्रैक्ट होते क्यों हैं। ठीक है, देखो भाई, यही सब तो ऑब्जर्वेशन होता है जो हमको एक रिजल्ट की तरफ ले जाता है कि यार ये सब चीज़ें होती क्यों है, जो ऑब्जर्वेशन मिल रही है होती क्यों है, तो इसके पीछे वजह होती है। एंड व्हेन यू गो बिहाइंड इट, you come with a result, you come with a conclusion, you come with a, you can say a theory, a concept, a principle, वही हम लोग पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल तुमको मैं समझाता हूँ चार्जिंग बाय इंडक्शन का। सबसे पहले बच्चों, मेरे पास मान लो मैंने क्या किया, 2 मेटेलिक रॉड लिया, रॉड बोल रहा हूँ, 2 मेटेलिक स्फेयर लिया, ठीक है, और आइडेंटिकल है, मान लो सेम शेप और साइज़ के हैं, स्फेरिकल है 2 मेटल, और इनको मैंने क्या किया, 2 इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए कि इनके ऊपर अगर चार्ज आए तो वो इसके थ्रू अर्थ में ना चला जाए, इसलिए जो स्टैंड लिया, कैसा लिया, इंसुलेटिंग, ताकि इंसुलेटर इस पर अगर चार्ज आए तो इसी पर रहे, इसके थ्रू अर्थ में ना चला पाए। ठीक, अर्थिंग पढ़ते इसके पहले लेक्चर में लोग। तो मान लो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 2 मेटेलिक स्फेयर लिए आइडेंटिकल, लेट अस कॉल देम ए एंड बी। ठीक है, ले लिया मैंने इसको। अभी दोनों अनचार्ज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट में रखे गए, आइडेंटिकल है, किसी पर कोई चार्ज नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि एक ग्लास रॉड लेता हूं। ध्यान से बस सुनना, बहुत सिंपल थ्योरी है, समझ में आ जाएगा चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि एक ग्लास रॉड लेता हूं, ग्लास रॉड जो सिल्क से मैं रब करके लाया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और उस ग्लास रॉड को मैं इन दोनों मेटेलिक स्फीयर के काफ़ी नज़दीक लेकर के जाता हूँ। टच नहीं कराना है, बस खूब नज़दीक लेकर के जाओ। कुछ ऐसा फिगर में तुमको दिखाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये 2 हो गए मेटेलिक स्फीयर और इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है। रीज़न तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, समझ लो। अब क्या किया कि इनके नज़दीक बच्चों मैंने ग्लास रॉड को लेकर के आया, एकदम नज़दीक, बस टच न करने पाए, इतना नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी। ठीक है, तो जैसे इस ग्लास रॉड को इन दोनों स्फीयर के तुम नज़दीक लाओगे, मेटल्स है, ढेरों इनके पास अंदर फ्री चार्ज है, अंदर ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मेटल्स हैं दोनों, मैंने पहले बोल दी। तो जैसे इस ग्लास रॉड को बच्चों मैं इनके नज़दीक लाऊंगा, टच नहीं कराना है, बार बार बोल रहा हूँ, बस नज़दीक लाना है, काफ़ी नज़दीक लेकर के आओ। तो इसके इन दोनों स्फीयर्स के जो चार्जेस हैं, ढेर सारे अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव फ्री चार्ज है, फ्री इनबाउंड नहीं है ना, फ्री जो चार्ज होंगे। ठीक है, तो जैसे इस ग्लास रॉड को हम लोग बच्चों इन दो स्फीयर्स के पास लाएंगे, इनके अंदर के जो चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस,
वो सेपरेट होंगे, और नेगेटिव जो चार्ज है इसके अंदर का, इन दोनों स्फीयर का, वो इस ग्लास रॉड के पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसके जो स्फीयर ए है, जो ग्लास रॉड के नज़दीक है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बच्चों रिपेल होकर के थोड़ा दूर खिसक जाएगा। लाइक दैट, सिंपल सा फिनोमेना, ठीक है। जैसे इस ग्लास रॉड को तुम इसके पास लाए, इनके दोनों स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज थे वो अट्रैक्ट होकर इधर आ गए, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर उधर चले गए। ये बाउंड चार्ज है, फ्री चार्ज नहीं है ना, ये बाउंड चार्ज है, इसके अंदर ही रहेंगे। तो अब ये जो टोटल चार्ज इसके अंदर अभी भी काउंट करोगे, टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज है। अगर तुम दोनों स्फीयर को ऐसा बोलो कि भाई टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज जीरो। अभी मैंने इन दोनों पर कोई चार्ज लाया नहीं है, द टोटल चार्ज स्टिल जीरो। और होता क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पे इकट्ठे नहीं होते, या सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही कुछ मान लो 1000-2000 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के इधर आए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेंगे। तो जो होगा क्या कि जो इससे 4 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर पे आ गए, अब 5वां इलेक्ट्रॉन आने वाला है, तो 5वें इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा और लेकिन ये तो रिपेल भी करेगा। तो होगा क्या बच्चों, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, जहाँ पर पे ये जो चार्जेस हैं वो फर्दर चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देंगे और ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और जब ये दोनों अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाएंगे तो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो उस स्टेज को बोलते हैं बच्चों एक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर पे आ गए। नाउ दिस इक्विलिब्रियम, जितना नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होना था हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता हो। इट डजंट मीन कि इक्विलिब्रियम तभी होगा जब अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए या अंदर के सारे पॉजिटिव चार्ज उधर आ जाए, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम उससे बहुत पहले अचीव हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और कुछ पॉजिटिव रिपेल होंगे, देयर विल बी इक्विलिब्रियम। और ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें खड़े होकर बहुत देर तक वेट करना होगा, देख रहे हैं कब हो रहा है क्यों, ऐसा नहीं। इट विल टेक वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो जैसे ही मैं ग्लास रॉड को लाऊंगा तुम इंस्टेंटली जितने इलेक्ट्रॉन्स आना होंगे आएंगे, जो रिपेल होंगे रिपेल, देयर विल बी इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कहेंगे द सिस्टम इज चार्ज्ड, क्योंकि ए और बी कंबाइंड सिस्टम है अभी हमारा, और ए और बी पर टोटल चार्ज अभी भी क्या है बच्चों, जीरो है। और चार्जिंग बाई इंडक्शन है, मतलब चार्ज करना है ना। ऐसा नहीं कि टोटल चार्ज जीरो है इधर नहीं, अब अभी तो सब सेपरेट हुआ है ना, एक हिस्से में नेगेटिव एक हिस्से में पॉजिटिव, तो इसको अलग अलग तो नहीं देख सकते भाई, दोनों तो कांटेक्ट में है। तो टोटल चार्ज इन ए प्लस बी सिस्टम, मैं इनको अगर ए प्लस बी सिस्टम कहूँ तो ए प्लस बी सिस्टम पर अभी भी टोटल चार्ज जीरो है, अभी भी चार्ज नहीं हुआ है। हाँ, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा पता है? इसके बाद अगर मैं इस रॉड को हटा लूँ, अच्छा क्या होगा क्या पता है? ये मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि चार्ज होगा पता है? जैसे ही तुम इस रॉड को हटा लोगे ये दोनों चार्ज फिर क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि चार्जिंग में कांटेक्ट में क्या हुआ था, प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल को मैं टच कराया और रॉड को हटा लिया, रॉड को हटाने के बाद भी पिथ बॉल पर चार्ज रह गया, तब मेरे को कहा ये चार्ज हो गया। ये नहीं कि बस खड़े हूँ तो चार्ज है, हटा लिए तो खत्म, ये कैसा चार्ज, ऐसा तो हुआ नहीं। तो चार्ज परमानेंटली आना चाहिए, तब कहोगे हाँ भाई ये चार्ज हो गया बॉडी। तो अभी इस कंडीशन में बच्चों अगर तो रॉड को खींच लोगे तो ये दोनों चार्ज आपस में मिल जाएंगे, सब कुछ खत्म, एंड दे विल बी सेम कंडीशन एज इट इज। तो अब क्या किया जाए? तो करते क्या है बच्चों कि हम इस रॉड को हटाते नहीं है, अभी इसको ऐसे छोड़ के हटाते नहीं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप ला देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप, कीपिंग रॉड एज इट इज। आई रिपीट, रॉड को हटाना नहीं है, रॉड को रखे रहो, बस इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दो, देखो क्या होगा। तो इनको थोड़ा सा मैं अगर सेपरेट करूँ तो देखो नज़ारा क्या होगा। कीपिंग रॉड एज इट इज जहाँ पे वो था, ठीक है, लाइक दैट।
चलो, तो अभी मैंने क्या किया कि इस रॉड को यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है, रॉड को मैंने हटाया नहीं है, बस ए और बी के बीच में थोड़ा सा मैंने क्या किया है, एक बहुत बारीक सा, बहुत छोटा सा मैं उनके बीच में सेपरेशन ला दिया हूँ, जैसा कि फिगर में देखा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। ये जो नेगेटिव है वो तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इन पर जो चार्ज आया है नेगेटिव पॉजिटिव, वो अभी भी इस रॉड से अट्रैक्ट हो रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा, एंड थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। रॉड को हटाया नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ये अभी भी अट्रैक्ट हुआ है, अभी भी रिपेल हुआ है, बस इनके बीच थोड़ा सा मैंने गैप लगा दिया है ना। ये ए है, ये बी है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो, अब मैंने क्या किया बच्चों, अब इस रॉड को मैं हटा दूँगा। अब मैं रॉड को हटा दिया। जब रॉड को हटा दोगे तो बच्चों देखो ऐसा हो जाएगा, ये ए था, ये बी था, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़िया सा गोला बन जाओ भाई। हाँ, फाइन, लाइक दैट। ठीक है, रॉड को मैंने हटा लिया। तो रॉड को हटाओगे तो क्या होता है, ये नेगेटिव उधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा और अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे दोनों चार्ज एक दूसरे को। तो कुछ कहानी बच्चों ऐसी हो जाएगी। समझे कैसे हुआ ये? जैसे ही तुमने इन रॉड्स को, इस रॉड को हटाया, ये नेगेटिव इधर चला आया, ये पॉजिटिव इधर, क्यों? अट्रैक्शन से। ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, जैसे फिगर में देख रहे हो। और इस कंडीशन में दोनों रॉड, इस कंडीशन में बच्चों दोनों रॉड ए और बी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है नीचे एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो इंसुलेटिंग स्टैंड होने के नाते इनका जो चार्ज है इन्हीं पर रहेगा, नीचे अर्थिंग में तो जा नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर है? अब इनके भी जो थोड़ा सा गैप देख रहे हैं, इसको गैप को अच्छा खासा बढ़ा दो और उनको अच्छे खासे डिस्टेंस पे लाकर रख दो, ताकि यहाँ पे इनके जो अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इनके बीच में डिस्टेंस को अच्छा खासा बढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसा फिगर तुमको देखने को मिलता है। मैंने क्या किया, ए और बी को अच्छा खासा दूरी पर रख दिया, ताकि उनके बीच जो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो रहा था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, वह काफ़ी कम हो जाए। कुछ ऐसे, ए ये हो गया और बी तुम्हारा उधर हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। जैसे इनको सफिशिएंट दूरी पर तुम रखोगे, इनके जो चार्ज हैं वो अपने ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसे हो जाएंगे, लाइक दैट। लाइक दैट। और फिर हम कहेंगे बच्चों कि ये जो ए है, ये जो बी है, अब ये परमानेंटली चार्ज हो गया। अब ए तुम्हारा परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज हो गया, बी तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब बताओ ये ए और बी पर जो चार्ज अपीयर हुए हैं, ये चार्ज कभी ख़त्म हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, अगर मैं यहीं से रॉड को हटा लिया होता, देखो हुआ क्यों, मैंने चालाकी क्या किया, मैंने इनको पहले सेपरेट किया, फिर इस रॉड को हटाया। तुम सोचो मैं क्या, अगर मैं इसको बिना सेपरेट किए इस रॉड को ले जाता, हटा, तो क्या होता बताओ, ये जो चार्ज है आपस में मिक्सअप होते, फिर कहानी ऐसे रहती है। तो मैंने चालाकी क्या किया, मैंने रॉड को रखे रहा और इनके थोड़ा सेपरेशन ला दिया। फिर उसके बाद मैं रॉड को हटा दिया, चार्ज थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, बॉडी को अच्छा खासा डिस्टेंस पर रख दिया, फिर चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरे सरफेस पे आ गए, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंटली चार्ज्ड। अब इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, अब ये चार्ज हो चुके हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, और यही होता है उस कॉम्ब और पेपर वाले एग्जाम्पल में। कैसे होता है सुनो, जब हम लोग कॉम्ब को हेयर से यूज़ करते हैं तो कॉम्ब के जो ब्रिसल्स होते हैं, है ना, ये मान लो एक कॉम्ब है जिसको मैं हेयर से अच्छा खासा रब करके ला रहा हूँ, तो इनके जो ब्रिसल्स होते हैं मान लो इन पे चार्ज आ गया, सपोज इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, दे समहाउ गॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इसके नज़दीक में जब किसी कागज़ के छोटे से टुकड़े को लेकर के आऊँगा
तो क्या होगा बता, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एक तरफ आ जाएगा इस पर, और पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल होकर कहाँ चला जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा कुछ ऐसे। बस और तो ये पॉजिटिव ने क्या किया, उस पेपर का जो नेगेटिव चार्ज था उसको खींच लिया अपनी तरफ और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को तो अट्रैक्ट किया, लेकिन ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल किया। लेकिन नेगेटिव वाला नज़दीक है और पॉजिटिव वाला दूर है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से रिपेल कम होगा। आई मीन टू से इस पेपर पर दो फोर्स लगेंगे, इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, इस पॉजिटिव के वजह से रिपल्सिव फोर्स। लेकिन चूंकि नेगेटिव वाला चार्ज नज़दीक है और पॉजिटिव चार्ज दूर है, इसलिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज कम रिपेल होगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस पेपर पर वो कैसा होगा बच्चों, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव फोर्स होने के नाते ये फट से क्या होगा, कागज़ की जो होगा वो कॉम की तरफ क्या होगा, खींचा चलाएगा और उसे चिपक जाएगा। तो यही प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हो इंडक्शन का, कुछ ऐसा ही यहाँ पर पे भी प्रोसेस होता है, जो कॉम पेपर वाला एग्जाम्पल है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। छोटा सा एक टॉपिक था जो मुझको लगा कि इसको सेपरेट बता दूंगा फिर आगे चलूँगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी करना चाहो तो कर लो, फिर हम आगे बातचीत करते हैं, आगे का प्लान करते हैं। ठीक है, जल्दी। ओके फाइन। तो बच्चों मैं इस छोटे से टॉपिक के लिए इस लेक्चर को बनाया हूँ। हम लोग इसमें आज और कुछ और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग को देखो पढ़ना बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे, बहुत एक एक चीज़ को समझते हुए, उड़ना नहीं है, एक एक चीज़ को बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। भले स्लो चलेंगे, लेकिन अंत में जब हम लोग खड़े होंगे तो लगेगा बहुत कुछ हम जान चुके हैं। अब ठीक है, बोर्ड्स भी ठीक है, नीट भी फाइन है, जेई भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हम लोग करेंगे, एडिटी ऑफ चार्ज की थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया जाएगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स हैं चार्ज के बारे में, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। दैन आफ्टर लेक्चर नंबर 4 जो होगा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट इज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ हम लोग शुरू करेंगे, मगर एक लेक्चर के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग चार्ज, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो जुड़े रहो। और जो भी बच्चे 12th अभी हैं, 12th में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको नेक्स्ट ईयर जेईई या नीट में देना है, उन तक इसको ज़रूर शेयर करो, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन फिजिक्स में मतलब रियल में प्रिपरेशन हो। ऐसे हवाई बात नहीं करना है, रियल में प्रिपरेशन हो और फिजिक्स सीखते हुए प्रिपरेशन करना है, रट करके नहीं करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं इस क्लास में। इसके रिगार्डिंग अगर मन में कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो उसको ज़रूर मेंशन करना, हम लोग उसका डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।